नमस्कार। आज हम वैल्यू योरसेल्फ फर्स्ट किताब के उन जरूरी सबकों पर बात करने वाले हैं जो हमें हमारी अपनी कीमत पहचानने में मदद करते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है जब कोई आईने में देखता है तो असल में उसे क्या दिखता है? सिर्फ चेहरा, बाल या आंखें, या फिर वो सारी बातें जो दुनिया ने कभी हमारे बारे में कही हैं? सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग खुद को वैसे नहीं देखते जैसे हम हैं, बल्कि हम खुद को वैसे देखते हैं जैसा दुनिया ने हमें बना दिया है। पता है, हमारी जो अपनी इमेज है ना, वो अक्सर 3 चीजों की वजह से धुंधली पड़ जाती है। पहली, दूसरों की राय, जो धीरे धीरे हमारी अपनी आवाज पर हावी हो जाती है। दूसरी, हमारी पुरानी गलतियां, जो हमारे दिमाग में घर कर लेती हैं और हमें आगे ही नहीं बढ़ने देती। और तीसरी, हमारी अंदर की इनसिक्योरिटी, जो हर वक्त कानों में फुसफुसाती रहती है कि हम किसी लायक नहीं हैं। तो बेसिकली होता यह है कि हमारा खुद को देखने का नजरिया एक धुंधले आईने की तरह हो जाता है, जिसमें हमारी असली तस्वीर कभी साफ दिख ही नहीं पाती। तो सवाल ये है कि इस धुंधले आईने को साफ कैसे करें। यहीं पर काम आता है द मिरर प्रिंसिपल। ये एक प्रैक्टिस है, एक कोशिश है खुद को बिना किसी फिल्टर के देखने की। मतलब दूसरों की राय और अपनी इनसिक्योरिटीज को हटाकर अपने सच्चे आप को देखना। ये एक कला है, खुद को वैसे देखने की जैसे हम असल में हैं। तो आखिर इस आईने को साफ किया कैसे जाए? कैसे पहुंचे हम अपने अंदर की सच्चाई तक? इसके 3 बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला, आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा, रोजाना आत्मचिंतन यानी डेली रिफ्लेक्शन। और तीसरा, ईमानदार स्वीकार्यता यानी ऑनेस्ट एक्सेप्टेंस। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब बहुत सिंपल है, अपने ख्यालों और फीलिंग्स को बस देखना है, उन्हें सही या गलत का टैग नहीं देना है। जब हम ऐसा करने लगते हैं तो धीरे धीरे समझ आता है कि कौन सी सोच हमारी अपनी है और कौन सी दुनिया ने हमारे दिमाग में डाली है। और यकीन मानिए, असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। और जैसे जैसे हम खुद को इस साफ आईने में देखने लगते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ने लगती है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दुनिया हमारी कीमत तभी पहचानेगी जब हम खुद अपनी कीमत पहचानना सीख लेंगे। ठीक है, तो एक बार जब हम अपनी कीमत समझने लगते हैं तो अगला सवाल आता है, उसकी रक्षा कैसे की जाए। और इसका जवाब है हेल्दी बाउंड्रीज बनाकर। ये प्यार की सीमाएं हैं, दीवारें नहीं। अब देखिए, दीवारों और बाउंड्रीज में जमीन आसमान का फर्क होता है। दीवारें हम डर से बनाते हैं ताकि लोग दूर रहें, लेकिन सीमाएं यानी बाउंड्रीज हम आत्मसम्मान के लिए बनाते हैं ताकि हमारी शांति बनी रहे। ये किसी को दूर भगाने के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए होती हैं। हम सबको पता है ना कहना कितना मुश्किल होता है ना? एक गिल्ट सा महसूस होता है, लेकिन ना कहना किसी को रिजेक्ट करना नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। ये अपनी एनर्जी और अपनी मेंटल पीस को बचाने का तरीका है, ताकि हम जो भी करें वो मजबूरी में नहीं बल्कि दिल से करें। अब अगला कदम है अपनी कीमत को पूरी तरह से पहचानना और उसे बनाए रखना। इसका सीधा सा मतलब है दूसरों को खुश करने के लिए खुद को डिस्काउंट पर बेचना बंद करना। ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम खुद को डिस्काउंट पर बेच रहे हैं? मतलब क्या किसी रिश्ते को बचाने के लिए, किसी जॉब के लिए, या बस दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए हम अपने आत्मसम्मान से समझौता कर रहे हैं? एक बात बिल्कुल साफ है, हमारी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती, न किसी रिश्ते से, न किसी सैलरी से। हमारी असली कीमत तो हमारे अंदर है, हमारे उसूलों में, हमारी ईमानदारी में। तो सीधी सी बात है, हमारी सेल्फ वर्थ, हमारा आत्मसम्मान वो अनमोल है। इट्स नॉट फॉर सेल। इसे किसी भी कीमत पर कम नहीं किया जा सकता। और जब हम अपनी कीमत पहचान लेते हैं और अपनी सीमाएं बना लेते हैं, तब हम इस सफर के सबसे गहरे और सबसे खूबसूरत पड़ाव पर पहुंचते हैं, जो है एकांत की शक्ति को खोजना। यहां एक चीज समझनी बहुत बहुत जरूरी है। अकेलापन और एकांत ये 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अकेलापन यानी लोनलीनेस तब महसूस होती है जब हम खुद से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, जबकि एकांत यानी सॉलिट्यूड वो वक्त है जब हम खुद से सबसे ज्यादा डीपली कनेक्टेड होते हैं। ये दुनिया के शोर से दूर अपने अंदर की आवाज सुनने का मौका है। सॉलिट्यूड का असली मतलब है खुद अपने लिए एक सेफ स्पेस बनना। एक ऐसी जगह जहां किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, जहां हम बस वैसे हो सकते हैं जैसे हम असल में हैं। तो ये सेफ स्पेस बनाएं कैसे? इसका सबसे अच्छा तरीका है खुद से बात करने का तरीका बदलना। सबसे पहले अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानें,
फिर उन्हें प्यार से चैलेंज करें, क्या ये वाकई सच है? इसके बाद उन्हें एक नए पॉजिटिव नजरिए से देखें। और सबसे जरूरी बात, खुद से वैसे ही बात करें जैसे किसी प्यारे दोस्त से करते हैं। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। इन सब बातों को जानने के बाद अब जब अगली बार आईने के सामने खड़े होंगे तो वो आईना क्या दिखाएगा? वो छवि जो दूसरों की राय ने बनाई है, या आपका सच्चा, अनमोल और शक्तिशाली रूप? फैसला आपका है।